शुरुआत जयपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरपीएससी में 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। बाबूलाल कटारा, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, जसवंत राठी आरपीएससी के सदस्य बनाए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरपीएससी में 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। बाबूलाल कटारा, डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा के साथ साथ जसवंत राठी को भी आरपीएससी का सदस्य बनाया गया है। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। शशि मोहन, 4 लोगों को इसमें सदस्य बनाया गया है। क्या कुछ आदेश में कहा गया है और क्या माना जाए कि जिस तरह से अब भूपेंद्र सिंह को नई जिम्मेदारी दी गई है तो नई टीम और नया प्रारूप देखने को मिलना शुरू हो गया है? देखिए, आरपीएससी के अध्यक्ष दीपक उप्रेती आज अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और इसके साथ ही आरपीएससी का इंतजार नहीं हो नए पदों पर, ये सरकार ने ध्यान रखा है। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब अध्यक्ष के जाने से पहले ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है। भूपेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाए, साथ में जो 4 नए सदस्य हैं आरपीएससी के, उनका परिचय पहले बता दूं। जसवंत राठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग समाचार संस्थाओं में काम कर चुके हैं और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के बेहद नजदीकी और विश्वस्त लोगों में शुमार है जसवंत राठी। इसके साथ ही जो बाबूलाल कटारा है वो फिलहाल ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट जो विभाग है उसमें उपनिदेशक के पद पर काम कर रहे हैं। उदयपुर में पोस्टेड हैं, मूल रूप से डूंगरपुर के हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, आदिवासी समाज के हैं। और एक ये नाम मंजू शर्मा का आ रहा है, हालांकि कांग्रेस के कई नेता इस पर हैरानी जता रहे हैं। कुमार विश्वास जो कवि हैं, उनकी पत्नी मंजू शर्मा अजमेर से आती हैं, उनको आरपीएससी में सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ में एक और बड़ा नाम है संगीता आर्य का। डॉक्टर संगीता आर्य जो एसीएस वित्त विभाग के हैं, निरंजन आर्य, उनकी पत्नी है, पहले चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस के टिकट पर सोजत से, उनको भी आरपीएससी में जिम्मेदारी दी गई है। संगीत के क्षेत्र में संगीता आर्य का खासा दखल है। अलग अलग कार्यक्रम भी इनके जवाहर कला केंद्र में और बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होते हैं, बड़े कार्यक्रम। आरपीएससी बड़े लंबे समय बाद में आरपीएससी की ऐसी शक्ल देखने को मिली है जब पूरा आयोग एक साकार रूप लेता हुआ दिख रहा है। कई बार अध्यक्ष नहीं होते हैं तो कई बार सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन अब एक पूरा आयोग के रूप में इसकी शक्ल देखने को मिल रही है। जो भर्तियां हैं, उम्मीद की जानी चाहिए इन नियुक्तियों के बाद सुचारू तरीके से हो सकेंगी। लंबे समय से आरएएस के जो अभ्यर्थी हैं वो इंटरव्यूज का इंतजार कर रहे हैं। पहले कोविड के कारण रोके गए थे इंटरव्यू, फिर कुछ अभ्यर्थियों की मांग थी कि थोड़ा और समय मिलना चाहिए। कई बार राजनीतिक बातें भी आई कि दीपक उप्रेती के रिटायरमेंट के बाद में इंटरव्यू कंडक्ट हो सकते हैं। हालांकि आरपीएससी ने ही इस बीच इंटरव्यू रोक दिए थे। अब आरएएस भर्ती के इंटरव्यू कराना और पीआरओ के जो इंटरव्यूज कराना है वो अब प्राथमिकता होगी आरपीएससी की, और साथ ही जो भर्तियों का कैलेंडर है वो नियमित रूप से चल सके, वो भी फोकस करना होगा आरपीएससी को। शशि मोहन, सवाल ये भी, जो 4 नए सदस्य बनाए गए हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह यादव हैं, नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है, दूसरी तरफ ये जो 4 सदस्य बनाए गए, तो इन खास तौर पर इन 4 सदस्यों की अगर बात करें, क्या कुछ इनकी महत्वपूर्ण भूमिका आपको नजर आ रही है? देखिए, पिछले दिनों हमने देखा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा अंचल के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो काफी उद्वेलित थे भर्तियों में, खासतौर से जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला था उसको लेकर के, और सामान्य के जो पद थे उनमें टीएडी क्षेत्र में दलित जो अभ्यर्थी थे आदिवासी समाज के, उनको अपॉइंटमेंट देने को लेकर के वो एक उन लोगों की थोड़ी सी उम्मीद जो होगी उसको किस तरीके से शांत किया जा सके, किस तरीके से बाबूलाल कटारा के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो उन अभ्यर्थियों को ये समझा सके परोक्ष रूप से कि जो रोस्टर का फॉर्मूला है उसकी पालना किस तरीके से की जा सकती है। उन अभ्यर्थियों में भी ये संतोष रहेगा कि उनके यहाँ का एक प्रतिनिधि कोई है जो उनकी बात को सही तरीके से रख सकता है। इसी तरीके से जो दूसरे लोग हैं उनको नियुक्तियां दी गई और खासतौर से इसमें सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ध्यान रखा गया है। ये आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा गया है, और देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जो नई सदस्यों की टीम बनी है कितना कुछ आगे लेकर ये जो समस्याएं हैं उनका निपटारा करते हुए आगे बढ़ पाते हैं, उम्मीदें जो हैं उस पर कितने खरे उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डीजीपी